हेलो एवरीवन, टाइम स्टॉप ऐप में केवाईसी आ चुका है जिसको लेकर काफ़ी लोगों को कई समस्याएं आ रही हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूं, कैसे इंस्टॉल करना है। अभी तो ये केवाईसी रैंडमली लोगों को आ रहा है, अटेंडेंस के आधार पर। जिनके अटेंडेंस ज़्यादा हैं उन्हें आ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इस मंथ के एंड तक या अगले मंथ तक सभी के लिए ये केवाईसी खुल जाएगा, तो आप आसानी से करा सकते हैं। अभी कराइए या बाद में करवाइएगा, प्रोसीजर शायद यही रहने वाला है। तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। देखिए, जब आप अपने ऐप को खोलेंगे टाइम स्टॉप को, तो सेंटर में जो इसका लोगो होता है टाइम स्टॉप लिखा हुआ, यहां पर आप एक देखेंगे कि कलरफुल सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। येलो ग्रीन कलर का टिमटिमाता हुआ एक सर्कल होगा और उसके मिड में केवाईसी लिखा होगा। और ध्यान रखिएगा, ये दिन में कभी भी रैंडमली कभी भी आ जाता है। पाई की तरह ये नहीं है कि मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन आएगा। ये दिन में कभी भी, शायद हो सकता है दोपहर में 12 बजे तक ना आया हो, 12:30 बजे आ जाए, शाम को 4 बजे आ जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि दिन में आप एक बार जाकर कभी देख लीजिए कि आपको ये इनविटेशन आया है कि नहीं। यदि आया है और ये ऐसा टिमटिमा रहा है, तो आपको केवाईसी प्रोसेस के लिए इनविटेशन आ चुका है और आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, आप इसे टच करेंगे, इस सेंटर को जो केवाईसी लिखा हुआ है। टच करते ही अब आपके सामने दो तरह के ऑप्शन खुल सकते हैं। या तो आपको दिखेगा कि भाई फेशियल एक्शंस, और उसमें कुछ भी अंदर आपको नहीं दिखेगा, लिख देगा कैमरा नॉट ऑथराइज्ड। और कई लोगों का ये ब्लैंक भी रहता है, लेकिन वो आगे की प्रोसेस करते रहते हैं। उनको लगता है कि केवाईसी चल रहा है मेरा, और फिर कहते हैं अरे भाई मेरा केवाईसी नहीं हुआ। तो यहाँ कैमरा नॉट ऑथराइज्ड क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमने इस ऐप को इंस्टॉल किया था, तो याद होगा कि मोस्टली लोगों ने डिनाई किया था हर चीज। जब इसने परमिशन मांगा था हमसे कि कैमरा एक्सेस करना चाहता है, हमारे फोल्डर को, हमारे मीडिया को एक्सेस करना चाहता है, तो हमने हर चीज इसको डिनाई किया था। इसलिए आज भी हमारा कैमरा इस ऐप के लिए डिनाइड अवस्था में है। तो हमें उसे पहले परमिशन दे देनी है। परमिशन देने का प्रोसीजर क्या होगा? एंड्रॉयड मोबाइल में ही ये आया है अभी फिलहाल। तो उसके आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन, हर मोबाइल का आप जानते हैं सिस्टम अलग होता है, लेकिन कुछ की फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, नाम आगे पीछे होते हैं। तो आप अपने मोबाइल के मॉडल के आधार पे देख लीजिएगा। आप अपने सेटिंग में जाइए, एप्स में जाइए, जहां आपके सारे एप्स इंस्टॉल्ड होते हैं, उनमें जाकर आप अपने टाइम स्टॉप को सर्च कीजिए कि आपका टाइम स्टॉप कहां है। टाइम स्टॉप को सर्च करेंगे तो उसके अंदर आपको टच करिए, मिलेगा परमिशंस और भी कई सारी चीजें। तो उसमें आप परमिशन को टच कीजिएगा, और परमिशन को टच करने के बाद वो आपसे पूछेगा अंदर कैमरा, जो डिसेबल हो रखा होगा, ऑन ऑफ हो रखा होगा तो उसे ऑन कर दीजिएगा, डिसेबल हो रखा होगा तो इनेबल कर दीजिएगा। ये डिपेंड करता है मोबाइल टू मोबाइल अंदर क्या लिखा होगा। तो फिर अब वापस आप टाइम स्टॉप में आकर अपने केवाईसी के प्रोसीजर को आगे बढ़ाइएगा। अब आप देखेंगे कि जब आप उसको अब खोलेंगे, तो अब उसके अंदर आपकी जो शक्ल है, आपका फेस, आपका चेहरा भी दिखना शुरू हो जाएगा। और वो कहने लगेगा आपको कि पहले आप अपने राइट आइज को या लेफ्ट आइज को, जो भी है लिखा रहेगा बीच में ब्लैक कलर में, कि अपने राइट या लेफ्ट आइज को ब्लिंक कीजिए। और वो टाइमर देगा 5 4 3 2 1, और आप अपने लेफ्ट आइज को या राइट आइज जो भी लिखा होगा उसको ब्लिंक कीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद चाहिए तो एक बार और कर दीजिएगा, और उसको थोड़ी देर होल्ड किए रहिएगा। मोबाइल को इमीडिएटली हटाइएगा नहीं, क्योंकि वो पीछे हमारे फेस की मैपिंग कर रहा होता है, उसे थोड़ा वक्त हमें देना होता है। ओके, उसके बाद वो सेंटर में ही लिख देगा ये जो भी एक्शन था ये सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद कहेगा अब अपने राइट आइज को ब्लिंक कीजिए। फिर सेम प्रोसीजर से राइट आइज को ब्लिंक कीजिएगा, वेट कीजिए, फिर सक्सेसफुल लिखेगा। फिर वो आपको बोलेगा ओपन योर माउथ वाइड एंड देन क्लोज इट, यानी अपने मुंह को आप अच्छे से खोलिए, बंद कीजिए, एक दो बार और कर दीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, और फिर वेट कीजिए। ध्यान रखिएगा बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड, जो कल आपके चेहरे पे लाइट प्रॉपर आ रहा हो, ये बहुत ख्याल रखिएगा। पीछे का बैकग्राउंड बहुत कलरफुल और बहुत ही गॉडी और ऐसा मत रखिएगा कि वो कंफ्यूज हो जाए। फ्लैट वॉल के सामने आप खड़े होइएगा और इस प्रोसीजर को करिएगा। और ओपन योर माउथ वाइड, क्लोज, ये जो है करिएगा, खोलिएगा, बंद कीजिएगा,
और ये सब लिख देगा सक्सेसफुली। सक्सेसफुली यानी कि आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद कहेगा ये आपसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन खुलेगा, आईडी कार्ड या पासपोर्ट, आपको यहां कुछ नहीं करना है। नीचे एक कैमरे का बटन बना होगा, उस कैमरे को टच कर दीजिएगा। टच करते ही आपका कैमरा इनेबल हो जाएगा और उसके सामने आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे वो उसे स्कैन करना शुरू कर देगा। तो यहां जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, यानी कि यहां पे आपको फोटो वाले हिस्से को रखना है और ये जो लाइंस बनी है यानी कि सारे इंफॉर्मेशंस को यहां सेट करना है। तो कैमरे की पोजीशन को ऐसे रखिएगा कि सारे इंफॉर्मेशंस बिल्कुल प्रॉपर आ रही हो, आड़ा तिरछा ना हो, क्योंकि वो एरिया डिफाइंड होता है कहां पर किस चीज को रखना है। वो फेस वाले एरिया पे फेस आना चाहिए, लाइंस जहां पर है वहां। तो एकदम प्रिसाइज्ड नहीं होगा कि आप परेशान हो जाएं, अरे मेरा आगे पीछे हो रहा है। वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत जितना हो सके आपको उसके क्लोज जाना है और जाकर आप नीचे क्लिक कर दीजिएगा फोटो। फोटो क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा। यहां थोड़ा वो आपसे वेट करवाता है क्योंकि यहां पर वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को ले रहा है, निकाल रहा है। इसलिए थोड़ी देर के बाद जब वो सारे इंफॉर्मेशंस वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसको मैच कराएगा कि भाई आपने जो अपने प्रोफाइल में जो इंफॉर्मेशन दी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स और आपने जो डॉक्यूमेंट्स इसे दिया वो दोनों मैच कर गए हैं, इंफॉर्मेशंस मैच कर गए हैं। तो वो वहां पर लिखेगा भी कि आईडी आपका ये है, आपका नाम ये है, नेम इंग्लिश में ये है, नेशनैलिटी इस देश की है, जेंडर आपका ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हाँ सब कुछ सही है, क्योंकि अब आप यहां कोई करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये आपने मैन्युअली नहीं भरा है, इसने आपके डॉक्यूमेंट से ये इंफॉर्मेशन निकाला है। यानी आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते यहां। अगर आपने प्रोफाइल में नाम में कुछ गड़बड़ की है और आपके यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं यहाँ नाम में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, आप यहाँ नहीं बदल पाएंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि प्रोफाइल में ही जाकर अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी है तो पहले अपने ऐप के प्रोफाइल में अपने नाम को करेक्ट करिए, देन आप फिर से ये प्रोसेस कीजिए। और अगर सब कुछ सही है, वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा और आपका केवाईसी हो गया। अब आप सोचेंगे कि मेरा केवाईसी कैसे हो गया कि नहीं हुआ, ये कंफर्म कैसे होगा। इस चीज को जानने के लिए आप वापस अपने मोबाइल के प्रोफाइल सेक्शन में जाइएगा तो देखेंगे आपकी आपके नाम के सामने ग्रीन कलर का एक छोटा सा बॉक्स बना है और उसमें केवाईसी करके लिख दिया है। ओके, यानी कि आपका केवाईसी हो गया। अब ये केवाईसी के बाद आपको क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे? मेन ये इंपैक्ट्स पड़ेंगे आपको कि जब आप अपने नीचे जाएंगे टीम में, तो टीम में अब आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने केवाईसी करा लिया है, आपका खुद तो पता चल जाएगा प्रोफाइल से, लेकिन आपकी टीम में भी जिन जिन लोगों ने केवाईसी कराया है उनके सामने ग्रीन कलर हो जाएगा। जो पहले ब्लू रहता था, जो बंद हो गए वो ग्रे हो जाते हैं, जो डिसेबल हो गए, और जिनका केवाईसी हो गया वो ग्रीन हो जाते हैं। और ऊपर वेरीफाइड में आपका नाम आ जाएगा कि आप वेरीफाइड हो चुके हो। यानी कि आपका जो भी बंदा सामने है, तो आपकी टीम पे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा वो टीममेट भी अब केवाईसी करवा चुका है। और जब उसको आप टच करोगे तो भी आप देखोगे कि उसके अंदर पहले क्या होता था जनरली कि उस नाम के वहां पर एक्टिव तो दिखता था ग्रीन टिक, लेकिन वेरीफाइड के आगे रेड कलर का क्रॉस होता था। अब क्या होगा कि वो भी आपको ग्रीन में दिखेगा, यानी कि एक्टिव भी है और ये वेरीफाइड भी हो गया है। और एक मेजर चेंज और आपको दिखेगा आपके अटेंडेंस वाले सेक्शन में। आप अटेंडेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो जिस भी दिन आपका केवाईसी हुआ होगा उस दिन वहां पर ऑरेंज कलर का मार्क लग जाएगा। जनरली ये पिंक कलर का लगता है, उस दिन वहां ऑरेंज कलर का मार्क हो जाएगा और आपको एडिशनल 100 पॉइंट मिल जाएंगे स्कोर में, क्योंकि केवाईसी कराने के 100 पॉइंट अलग से मिलते हैं। तो ये है केवाईसी की प्रक्रिया, आराम से करिएगा। पहला ध्यान रखना है आपको, जब आप अपने फेस के लिए करने जाएंगे, पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल फ्लैट रखना है, कोई वहां पे चमक धमक तड़क भड़क की चीजें ना हो ज्यादा, और लाइट अच्छे से आपके चेहरे पे आ रहा हो। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स
का फोटो खींच रहे हो तो भी ध्यान रखिएगा कि किसी बहुत कलरफुल पेपर या कलरफुल चीजों पे रख के ना खींचिएगा फोटो को। ध्यान रखिएगा पीछे एक ब्लैक कलर की कोई शीट, कपड़ा, ब्लैक कलर का कुछ भी रख के उस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखकर फोटो खींचिएगा, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा आए और वो प्रॉपर कैमरा उसे रीड कर पाए। ओके, थैंक यू।